हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एसी मशीन 5th सेमेस्टर 2020 ऑड। इसमें ऑब्जेक्टिव मैं डिस्कस आज करूँगा। ग्रुप ए की बात करते हैं। पहला नंबर जो है, द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन। ये इंडक्शन मोटर जो होता है ये किस ऑपरेशन पे बेस्ड होता है? तब म्यूचुअल इंडक्शन पे ये वर्क करता है, बेस उसी पे होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और हम विच ऑफ द दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ है 3-फेज इंडक्शन मोटर इज आर करेक्ट। इज या आर करेक्ट। तो इसमें जो है स्टेटर वाइंडिंग जो है प्रोड्यूस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और तीसरा नंबर की बात करते हैं, इन ए 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो 3-फेज स्क्वायरल केज जो मोटर होता है उसमें जो है रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड रहता है इन रिंग से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इन ए इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज। अगर इंडक्शन मोटर में एयर गैप जो है इंक्रीज कराते हैं तो उसका पावर फैक्टर जो है वो रिड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द रोटर स्लॉट आर स्लाइटली स्क्वीड in squirrel cage induction motor to reduce the magnetic hum and locking tendency of rotor. Option number B is right answer. The relative speed, six number question है, the relative speed between स्टेटर एंड रोटर फील्ड इन एन इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द फुल लोड स्लिप ऑफ ए 60 हर्ज 12 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज 5%। इट्स फुल लोड स्पीड इज, तो हमको जो निकालना है इसमें एन आर निकालना है। तो एन आर निकालने के बाद जो मेरा ऑप्शन नंबर होगा ये 570 के आसपास निकलता है, तो 570 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 570 होगा। ए 4 पोल 50 हर्ज इंडक्शन मोटर रन एट ए स्पीड ऑफ 1440 RPM। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इज 2 हर्ज। 2 हर्ज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इन अ लार्ज synchronous generator damper are provided in order to, तो इंक्रीज स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और एलिमिनेट हार्मोनिक इफेक्ट को एलिमिनेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ए बोथ ए बी। द नंबर ऑफ पोल इन टर्बो अल्टरनेटर इज, टर्बो अल्टरनेटर जो होता है उसमें 2 पोल होता है, नंबर ऑफ 2 पोल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इन it is desirable to eliminate fifth harmonic voltage from the phase voltage of an alternator. The coil should be short pitched by an electrical angle of, तो इसको शॉर्ट पिच होगा 36 डिग्री के इक्वल होता है, तो 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। If the dimension of all the part of
a synchronous generator and the number of field the armature turn are doubled, then the generated voltage will change by a factor of, तो 4 फैक्टर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन सिंक्रोनस मशीन डिपेंड ऑन लोड करेंट और पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ये दोनों पे डिपेंड रहता है। ए बी दोनों पे, तो बोथ ए बी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ए लीडिंग पावर फैक्टर लोड ऑन एन अल्टरनेटर impulse that its voltage regulation shall be negative, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 15 की बात करते हैं। ए थ्री फेज सैंक्रोनस मोटर हैज नॉन स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 16 की बात करते हैं। इन ए सिंक्रोनस मोटर टॉर्क और लोड एंगल डेल्टा डैश विथ इंक्रीज इन लोड, तो इंक्रीज ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिक्सटीन की बात करते हैं। 17 की, व्हाइल स्टार्टिंग ए सिंक्रोनस मोटर its field winding should be kept on short circuited connected to a DC source, none of the above, तो इसमें जो है शॉर्ट सर्किट के वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और 18 है। In a shaded pole motor, shaded coil are used to, shaded pole motor में shaded coil जो हम यूज करते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो करेक्ट है। और हम 19 की बात करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर start single phase induction motor can be reversed by interchanging terminal of capacitor, supply, centrifugal switch और starting winding, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद 20 है। इन कंपेरिजन टू रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर द परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इसमें जो है इज मोर एक्सपेंसिव और हैज़ बेटर पावर फैक्टर, बेटर स्टार्टिंग टॉर्क, इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम डी ऑल द एबव। ग्रुप बी, एसी मशीन का ग्रुप बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द स्लॉट ऑन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर आर यूजुअली स्क्वीड, मतलब वो मुड़ा थोड़ा सा स्क्यू क्यों रहता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा है इसको। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाउ द चेंज इन सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, किसी त्रिकला प्रेरण मोटर के प्रदर्शन में आपूर्ति वोल्टेज एवं आकृति में बदलाव कैसे प्रभाव डालता है। एक्सप्लेन व्हाई द रोटर ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर rotate in the same direction as the rotating magnetic field, व्याख्या करें कि क्यों
पिंजरी प्रेरण मोटर का रोटर उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टार्टिंग मेथड ऑफ 3 फेज केज इंडक्शन मोटर। त्रिकला प्रेरण पिंजरी प्रेरण मोटर के स्टार्टिंग विधियों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर एट यूनिटी पावर फैक्टर लोड। इकाई शक्ति गुणांक भार पर प्रत्यावर्तक के टर्मिनल वोल्टेज पर आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव की व्याख्या करें। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड जो है कूलिंग सिंक्रोनस मशीन को। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द सिंक्रोनस मोटर विल ऑपरेट एट कांस्टेंट स्पीड ऑन एवरी लोड। राइट एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। व्याख्या करें कि तुल्यकालिक मोटर प्रत्येक भार पर अस्थिर चाल के साथ कार्य करता है। तुल्यकालिक मोटर के उपयोग को लिखें। और ग्रुप सी में 7वां नंबर क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है 7वां नंबर, ड्राइव करना है द एक्सप्रेशन फॉर डेवलप टॉर्क इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। आठवां नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक का ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। हाउ डू स्टार्टिंग एंड मैक्सिमम टॉर्क वेरी विथ द रोटर रेसिस्टेंस। स्टार डेल्टा स्टार्टर एंड फॉर एन इंडक्शन मोटर कंपेयर द स्टार डेल्टा एंड ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द MMF मेथड फॉर प्री डिटरमाइनिंग द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। और न्यूमेरिकल है कि ए 4 पोल 50 हर्ज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर जो है वो स्टार कनेक्टेड है 4 पोल से और 50 हर्ज हैज़ ए फ्लक्स पर पोल ऑफ 0.12 वेबर। इट हैज़ 4 स्लॉट पर पोल पर फेज कंडक्ट per slot being 4. If the winding coil span is 150 degree, find the EMF. और 10वें नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई ए सिंक्रोनस मोटर विल रन एट सिंक्रोनस स्पीड और नॉट एट ऑल। हाउ कैन द स्पीड ऑफ सच मोटर कैन बी वेरीड। और इसका जो है ये अथवा में है 10 का अथवा कर है, इफेक्ट द वेरिंग एक्सिटेशन ऑन आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर इन ए सिंक्रोनस मोटर। तो ड्रॉ भी कर्व को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और 11 नंबर क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर जो है उसके डिस्कस करना है। व्हाई द स्टार्टिंग टॉर्क of a capacitor start induction motor is better than that of the resistance start motor। उसके बाद अथवा में जो है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और क्राउइंग द इंडक्शन मोटर। ठीक है फ्रेंड्स, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जितना भी इस पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अपलोड किया जाता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।